देखिए जो प्रशासन के जो पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं, उत्तराखंड पुलिस के जो अधिकारी हैं, एसडीआरएफ के जो अधिकारी हैं, वो लगातार इन लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्लेशियर पे लोग पिकनिक स्पॉट जो बना दिया है इस जगह को, उन्हें लगातार हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए आप देख पा रहे हैं कि एसडीआरएफ के जवान लगातार आगे जा रहे हैं, पर कोई अनसुनी कर रहे हैं यहाँ पर लोग। देखिए वहाँ पे देखिए किस तरीके से उत्तराखंड की पुलिस के अधिकारियों ने इन तमाम रीलिया गैंग कहें या फिर हम वो कहें कि ये तीर्थ यात्रा यानी कि ये यहाँ पर जो पिकनिक स्पॉट इन्होंने बना लिया था, इन लोगों को खदेड़ा जा रहा है, यहाँ से इन्हें हटाया जा रहा है। कोई बात नहीं है, वो तो लड़ने को तैयार हो रहे हैं। इन्हीं लोगों के कारण यात्रा बदनाम होती है। जो लोग यहाँ मौज मस्ती के लिए आते खाली है ना, ये लोग यात्रा के लिए नहीं आते हैं। ये मान नहीं रहे बल्कि उल्टा लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये बस ये थोड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हैं क्योंकि सरकार पे ब्लेम डालेंगे, लेकिन इनको भी समझना चाहिए कि ऐसी ना करें। अपने मौज मस्ती के चक्कर में प्रशासन को वो करवाएंगे। इनकी गलती है, ये जो कर रहे हैं गलत काम तो कर ही रहे हैं। तीरथ पाए हैं या पिकनिक स्पॉट पाए हैं ये। आपको कैसी लगी धामी सरकार की इस बार? पहले से तो ठीक है, बढ़िया है। हाँ पहले से तो अच्छी क्या है। कहेंगे सर धामी जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद धामी जी को। और वहाँ आप देख पा रहे हैं कि रील बनाई जा रही हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं, बिना ये सोचे समझे कि ये ग्लेशियर है, ये कोई पहाड़ नहीं है, यहाँ से अगर बर्फ़ पिघलते। और इनमें से देखिए वहाँ पे सिक्योरिटी प्रशासन के अधिकारी को आप देख पा रहे हैं कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर इन लोगों को उतारने के लिए आप पहुँचे हैं। देखिए केदारनाथ की यात्रा के बाद वापसी के ट्रैक पर हैं हम इस समय पर, और आप देख सकते हैं कि वापसी का यानी कि जो आने जाने का दोनों का ही रास्ता है, ये ट्रैकिंग का रास्ता है, और किस तरीके से यहाँ पर बर्फ़ जो है वो बड़ी मात्रा में जमी हुई है। पर इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो जमी हुई बर्फ़ है और जिस तरीके से कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए इसी बर्फ़ पर चढ़ रहे हैं, और अगर कल को कुछ दुर्घटना या फिर तब कुछ भी चीज़ें होती हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पर यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ इस यात्रा पर आना चाहिए कि जहां सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, तो इस तरीके की चीज़ें करके अपनी जान को जोखिम में ना डालें। तमाम और भी लोग आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? पप्पू राय। कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छा है, बढ़िया रही। अच्छा ये बताओ यहाँ पे जो लोग इधर आ जाओ, ये जो लोग ऐसे बर्फ पे चढ़ रहे हैं पीछे की तरफ, क्या कहेंगे कि ये अगर कल को कुछ हो जाता है तो प्रशासन पे जिम्मेदारी? प्रशासन पे जिम्मेदारी होगी। तो ये सही है, ये गलत है? गलत कर रहे हैं। अगर केदारनाथ की यात्रा पे, चारधाम की यात्रा पे आ रहे हैं तो कुछ नियम रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। वो तो करना चाहिए जरूर। वैसे आपको धामी सरकार की व्यवस्थाएं कैसी लगी? सब कुछ सही लगे, बढ़िया लगी, बढ़िया, मंगलमय रही यात्रा? हाँ यात्रा एकदम। कल सुबह लाइन में थे, अभी सुबह सुबह पहले दर्शन भी हो गए। दर्शन भी हो गए। अच्छा ये बताओ पहली बार केदारनाथ है या पहले? नहीं 3 बार हो चुका है, इसलिए 2024, 26, 24, 25, 26। अच्छा इन तीनों सालों में धामी सरकार रही है, कैसे रहे? बहुत बढ़िया एकदम, क्योंकि यहाँ से जो भी है पुलिस वगैरह इधर उधर सब कुछ सही सलामत कर रहे हैं, तो बढ़िया है, व्यवस्था सही है। चलिए इसी के साथ कुछ और लोगों से बात करते हैं। और आप देख पा रहे हैं रोड थोड़ा सा सकरा है, उसकी वजह से यहाँ पे जो लोग खच्चर या फिर हम कहेंगे घोड़े से आ रहे हैं, उनकी वजह से चलने वालों को थोड़ी तकलीफ भी है। क्या नाम है आपका? शिवा कुमार। शिवा कैसी रही आपकी यात्रा? एकदम सुकून लायक है। सुकून लायक। कब आए थे केदारनाथ? हम कल आए थे। कल आए थे, दर्शन हो गए? दर्शन सुबह सुबह हो गए। कैसी व्यवस्था लगी आपको धामी सरकार? व्यवस्था बहुत अच्छी है। बढ़िया लगी जी, बहुत जो बढ़िया। अरेंजमेंट किए गए हैं सरकार के द्वारा, तमाम जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए? सर इनकी जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया। अच्छा इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर जो लोग ग्लेशियर में पीछे खड़े हुए हैं, यानी कि जो अपना ही मनोरंजन के लिए खड़े हुए हैं पीछे, क्या कहेंगे कि कल को अगर कुछ हो जाता है तो फिर सरकार के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, जहाँ सरकार इतनी व्यवस्थाएं कर रही है? ये बस ये थोड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हैं क्योंकि सरकार पे ब्लेम डालेंगे, लेकिन इनको भी समझना चाहिए कि ऐसी ना करें। ठीक है, नहीं करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। जो कुछ नियम कानून दिए गए हैं, जो नियम देगा उसका पालन करना, उनका पालन करना चाहिए इनको, लेकिन ये पालन अपने मौज मस्ती के चक्कर में प्रशासन को वो करवाएंगे। चलिए इसी के साथ साथ कुछ और लोग हैं जो अभी जा रहे हैं यात्रा पे, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? तेज गुप्ता। कैसी रही यात्रा? अभी तक नीचे से चल कर आ रहे हैं? बढ़िया। अब कुछ देर में ही आप केदार धाम पहुंचने वाले हैं सर। जी। एक और सवाल मेरा कि देखिए जो लोग यात्रा कंप्लीट करके आ रहे हैं, ग्लेशियर पे जिस तरीके से एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है, यात्रा की जगह है, यहाँ ग्लेशियर पे जिस तरीके से लोग चढ़ रहे हैं, कल को अगर कुछ भी हादसा हो जाता है, ठीक है, तो सरकार को जिम्मेदार ठहरा देते हैं ऐसे लोग, तो इनके लिए क्या कहेंगे आप? इनकी गलती है, ये जो कर रहे हैं गलत काम तो कर ही रहे हैं। तीरथ पाए हैं या पिकनिक स्पॉट पाए हैं ये घूमना है, तो गवर्नमेंट की क्या गलती है? गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं। क्या कहेंगे? और कल को अगर जो नियम कानून दिए गए हैं उनका भी पालन नहीं किया जाए? पालन करना चाहिए, जब तक पालन नहीं करोगे तो पब्लिक कैसे आएगी? दिक्कत तो होगी। आपको कैसी लगी धामी सरकार की इस बार?
पहले से तो ठीक है। बढ़िया है। हाँ, पहले से तो अच्छी क्या है। कहेंगे सर धामी जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद धामी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए यहाँ से आने जाने वाले तमाम लोग, जो कुछ लोग हैं जो यात्रा के लिए जा रहे हैं और कुछ यात्रा यानी केदार धाम की यात्रा और पूजा कर कर वापस आ रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए तमाम लोगों से हमने जिनसे भी बात की उनका ये कहना है कि ये तीर्थ स्थल है, 4 धाम की यात्रा है, यहाँ पर उसी श्रद्धा भाव से आएँ जिस तरीके से सरकार के द्वारा अरेंजमेंट किए गए हैं। पर वहाँ आप देख पा रहे हैं कि रील बनाई जा रही हैं, वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, बिना ये सोचे समझे कि ये ग्लेशियर है, ये कोई पहाड़ नहीं है, यहाँ से अगर बर्फ़ पिघलते। और इनमें से देखिए वहाँ पे सिक्योरिटी प्रशासन के अधिकारी को आप देख पा रहे हैं कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर इन लोगों को उतारने के लिए आप पहुँचे हैं। देखिए यहाँ पर प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लोगों से मना कर भी रहे हैं कि यहाँ ना चढ़ा जाए। एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए, क्या नाम है सर आपका? विनोद सिंह रावत। सर हटा यहाँ पे तो कितने बोले, कोई समझ ही नहीं रहा। अभी तो मैं वही बता रहा हूँ। कल को अगर कोई परेशानी हो जाती है तो आप लोगों के ऊपर बात आएगी, कहा जाएगा कि प्रशासन हटा रहे वो समझ ही नहीं रहे। उन्हें मैं अभी बताया नहीं हट रहे। नहीं है। अब क्या बोलना है, कहेंगे ऐसे लोगों के लिए क्या बोलना है, उन्हें समझ की 4 धाम की यात्रा। कोई बात नहीं है, वो तो लड़ने को तैयार हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को अगर कुछ हादसा हो जाए? इन्हीं लोगों के कारण यात्रा बदनाम होती है। जो लोग यहाँ मौज मस्ती के लिए आते खाली, है ना, ये लोग यात्रा के लिए नहीं आते हैं। तो क्या कहेंगे जो आपने इनको कहा और इन्हें माने नहीं है? ये मान नहीं रहे, बल्कि उल्टा लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक 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 ठीक। कितने बार गए वो सुनते तब ना। देखिए जो प्रशासन के जो पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं, उत्तराखंड पुलिस के जो अधिकारी हैं, SDRF के जो अधिकारी हैं, वो लगातार इन लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्लेशियर पे लोग पिकनिक स्पॉट जो बना दिया है इस जगह को, उन्हें लगातार हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए आप देख पा रहे हैं कि SDRF के जवान लगातार आगे जा रहे हैं, पर कोई अनसुनी कर रहे हैं यहाँ पर लोग। एक एक करके हटाया जा रहा है इन लोगों को। देखिए यही चीज़ है जिसको लेकर सरकार ने कई बार कहा है कि जो नियम और शब्दावली दी गई है उसका इस्तेमाल करें, उसे पढ़ें और रीड करें, उसी के हिसाब से आप यात्रा पर आएँ। पर जिस तरीके से यात्रा के बाद यहाँ पर जो चीज़ें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि कल को अगर कोई अनहोनी होती है तो प्रशासन और सीधे सरकार के ऊपर उंगली उठाई जाती है कि सरकार के द्वारा। देखिए वहाँ पर देखिए किस तरीके से उत्तराखंड की पुलिस के अधिकारियों ने इन तमाम रीलिया गैंग कहें या फिर हम वो कहें कि ये तीर्थ यात्रा यानी कि ये यहाँ पर जो पिकनिक स्पॉट इन्होंने बना लिया था, इन लोगों को खदेड़ा जा रहा है, यहाँ से इन्हें हटाया जा रहा है। और आपसे भी अनुरोध है कि आप अगर 4 धाम की यात्रा पे केदारनाथ जाते हैं या फिर कहीं भी किसी भी आप धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो उसी आस्था के साथ जाइए जिस तरीके से श्रद्धा भाव के साथ वहाँ पर एक कह सकते हैं कि श्रद्धालु जाता है। पर जिस तरीके से यहाँ हरकत की जा रही है वैसी तो आप कभी भी रिपीट ना करें, क्योंकि धामी सरकार के द्वारा जहाँ एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी सख्त एक्शन की बात कही गई है सरकार के द्वारा। जिस तरीके से यहाँ पर नियम एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, प्रशासन को बाकायदा इन लोगों को खदेड़ना पड़ रहा है, पर अपनी जिम्मेदारी से ये लोग नीचे नहीं उतरे। अभी आप सामने देख रहे होंगे केदारनाथ के लिए ये एक पैदल रास्ता है और सामने आप देख सकते हैं कितने महान ये लोग हैं। इन लोगों से आखिर क्या बताएं, इन लोगों को बताइए। ग्लेशियर के ऊपर चढ़े हुए हैं, बताइए। ये देखिए रेल बन रही है, ये देखो, ये देखिए रेल बन रही है। आखिर ऐसे लोगों का इलाज क्या है बताइए। अगर कुछ दुर्घटना हो गई, पूरा ग्लेशियर देखो नीचे तक है, अगर ऊपर से कुछ भी अगर दुर्घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? पुलिस प्रशासन से अनुरोध है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। चल बचा के चल। देखिए ग्लेशियर के बीच में अभी हम चल रहे हैं। भारतीय सेना और पुलिस फोर्स ने इसको एक तरीके से पहले इसकी कटाई की। देखिए ये देखिए ग्लेशियर, और उन लोगों को देखिए, क्या करें इन लोगों को बताइए। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हो? ये देखिए दूसरी जगह है। अभी हम केदारनाथ से आ रहे हैं और ये देखिए लोगों को, इनका पिकनिक चल रहा है यहाँ। देखिए अब कोई दुर्घटना हो जाएगी तो क्या होगा बताइए।